हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वायरल ट्रेड्स। आज की वीडियो हम देखेंगे कि मंडे के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हो और उनके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगी। तो निफ्टी में देखो हम 16,800 से फॉल ही करना शुरू कर दिए। जैसे हमने वहाँ से कोई हाई लगा ही नहीं और हमने वहाँ से लोअर लो ब्रेक करते करते हम यहाँ पे 16,500 के आसपास हमने यहाँ पे स्टॉप लिया और वहाँ पे जाके हमने क्लोज दिया। तो देखो यहाँ पे ट्रेडर्स, अगर ये ब्रेक हो जाता फ्लैट ओपन होके 16,650 फ्लैट ओपन होके बात कर रहा हूँ मैं, तो हम स्लोली ऊपर तक जाते और वही हमारा टारगेट निकल रहा था। जैसे ये ब्रेकआउट हो जाता फिर 16,700 का 16,700 का ब्रेकआउट हो जाता तो हमारे ऊपर में 100 पॉइंट का टारगेट पे रहता है। वो 100 पॉइंट का टारगेट था यहाँ पे 16,800 के आसपास यहाँ पे इसने रिजेक्शन लेना ही था। और वहाँ पे देखोगे आप, तो हमने पिछली बार इसको एक सपोर्ट जैसा एक्ट किया था 16,800 को, अभी हम उसको रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहे। तो यही था रीजन इसके लिए 16,800 के लिए। तो देखो आपको अभी बाइंग मोमेंटम मिलेगी 16,800 के ऊपर ही बाइंग मोमेंटम मिलेगी आपको। उसके ऊपर उसके बीच में यहाँ पे कहीं भी आपको बाइंग मोमेंटम नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर गैप अप होता है 16,800 के ऊपर तो सिचुएशन रहेगी, देखना पड़ेगा फिर कैसे मूव करता है मार्केट। और अगर कोई अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो यहाँ पे देखो आप सेल कर सकते हो, अभी सेलिंग का प्रेशर फुल हाइप चल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ये लो ब्रेक हो जाएगा, आज का लो जो यहाँ पे लो लगा के गया है, ये लो अगर ब्रेक हो जाएगा आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। आपका टारगेट रहेगा बीच में 16,500 आपका फर्स्ट टारगेट। उसके बाद ये जो लो रहेगा ये आपका टेस्ट होगा एक बार 16,450। तो ये समझ में आया। ये लो ब्रेक हो जाने के बाद ये लो ब्रेक फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ये लोग अगर ब्रेक कर देगा, इंपॉर्टेंट लेवल देखो यहाँ पे, अगर कि इन तीनों में मार्केट देखो इन तीनों के लेवल के बीच में अगर ओपन होता है तो ये ध्यान में रखो। या अगर इसके ऊपर से जाएगा तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट जैसा तो भी एक्ट करेगा, बाउंस लगाएगा, फिर से यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद फिर ये फॉल देगा। जैसे यहाँ पे हुआ देखो, यहाँ पे एक बाउंस लगाए, बाउंस लगाने के बाद जैसे ही इसको ब्रेक डाउन किया तो फिर से हमने यहाँ पे फॉल देखने को मिला। तो ऐसा हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। ऐसा मैं कहता हूँ अजम्पशन होता है अपना कि कल के दिन में अगर ये इसको ब्रेक कर देगा तो हम यहाँ पे फॉल कर सकते हैं। ओवरऑल लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये ध्यान में रखो। ये जैसे इस लो को ब्रेक करेगा 16,580 16,600 के आसपास ये लेवल आ रहा है। ये जैसे ये लो ब्रेक हो जाएगा, हमारा 100 पॉइंट का टारगेट आ रहा है 16,500। उसके नीचे ये देखो ये लो टेस्ट होगा, ये जहाँ से हमने बाइंग मोमेंटम दिखाई थी ये वाली, वो कहाँ पे आ रहा है 16,450 है। उसके बाद डायरेक्टली स्टॉप लगेगा यहाँ पे। ये जो हमने गैप छोड़ के गए थे, गैप छोड़ा 1 2 3 4 और पाँचवा दिन है, पाँच ही दिन में हमने यहाँ पे इस गैप को टेस्ट नहीं करा। तो ये गैप हो सकता है इस गैप के लिए रुका होगा, यहाँ पे 16,800 से रिजेक्शन लिया होगा और यही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा और यही से बाउंस लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरा अजम्पशन है कि 16,350 से ही बाउंस लगेगा, क्योंकि अभी ये गैप छोड़ के नीचे नहीं ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है ये एक बार ये गैप फिल कर दे और फिर ऊपर जाने की शुरुआत करे, तो ये भी हो सकता है। तो यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है 16,350, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ध्यान में रखो, जैसे ये लो ब्रेक हो जाएगा 16,450 तो हमारे यहाँ पे नीचे में लास्ट टारगेट रहेगा 16,350। ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ से बाउंस कर सकता है बैंक निफ्टी। अभी देखो निफ्टी यहाँ पे आपको बाइंग मोमेंटम मिलेगी तो यहाँ पे 16,800 के ऊपर ही बाइंग मोमेंटम मिलेगी। यहाँ पे देखो इतनी बड़ी रेंज मिल रही है, अगर इतनी बड़ी रेंज में अगर कुछ मोमेंटम करता है, अगर कुछ होता है, हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलता है तो मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो ये समझ में आया 16,350 मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। अभी ये यहाँ पे एक बार लास्ट बार टेस्ट करेगा इसको, ये गैप नहीं छोड़ेगा अभी, और गैप ये जैसे गैप फिल हो जाएगा यहाँ से हम ऊपर में एक बाउंस बैक देख सकते हो ऊपर के साइड में 700 तक भी। तो यहाँ पे देखो ट्रेडर्स, अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे देखो अभी बैंक निफ्टी में हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखो 36,000 से हमने कंटिन्यूस फॉल किया, उस दिन में कंटिन्यूस फॉल करते गए, कंटिन्यूस जहाँ जब ओपन हुए यहाँ पे हम सिर्फ लोअर लो लगाए, तो ये कंटिन्यूस फॉल कर दिया। अभी हम सेलिंग प्रेशर में ज़्यादा है और यहाँ पे आने के बाद जैसे ये गैप था यहाँ पे आके रुका, ये गैप को इसने फिल किया और यहीं पे जाके एक थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम आई। तो यहाँ पे देखो जाते जाते तो जैसे ये 35,200 ये अगर ब्रेक हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद कर रहा हूँ 35,000, ये लो ब्रेक हो जाएगा 35,200 का, तो हम यहाँ पे 35,000 भी यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं। 35,000 एक हमारे लिए ये जो जोन है, ये जो जोन है 35,000 और 34,900, 35,000 और 34,900 ये जो जोन है ये अपने को एक सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। जैसे मैंने निफ्टी में आपको पता है वैसे ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा एक्ट कर सकता है। जो जहाँ पे हमारा गैप मिल रहा था निफ्टी में, वो एक निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिला के वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो अभी बैंक निफ्टी को बाउंस बैक करने के लिए 35,000 और 34,900 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा एक्ट हो सकता है, और यहाँ पे आने के बाद ये फिर यहाँ से अप साइड में मूव करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है।
तो ये ध्यान में रखो, अगर ये कल के दिन में ये लो ब्रेक हो गया 35,200 तो हम नीचे में 35,100 हमारा 100 पॉइंट का एक टारगेट होगा, और उसके नीचे एक मेजर लेवल आ रहा है 35,000 ग्राउंड फिगर लेवल है 35,500 सॉरी 35,000, तो ये मेजर लेवल है, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और उसके नीचे भी आता है तो 34,900, ये देखो यहाँ पे हो सकता है यहाँ से बाउंस कर दे, या हो सकता है यहाँ से बाउंस कर दे। तो आपको इस लेवल के आसपास आने के बाद आपको नजर देखना पड़ेगा मार्केट को कंटिन्यूसली, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है यहाँ से बाउंस कर दे, यहाँ से हो सकता है फिर यहाँ से बाउंस कर दे 34,900 से या फिर 35,000 से। तो एक मेजर लेवल है ये। अगर आपको बैंक निफ्टी में बाइंग मोमेंटम मिलेगी तो आपको बाइंग मोमेंटम मिलेगी 35,600 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर ही आपको बाइंग मोमेंटम मिलेगी 35,600 के ऊपर। यहाँ पे देखो अभी मैं 35,500 क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर नीचे कर देता है, और यहाँ पे देखो जैसे मैंने 35,500 मेरे इंपॉर्टेंट लेवल है, पर उसने यहाँ पे देखो 35,500 600 के यहाँ पे बीच में इसने कंसोलिडेशन किया, और पूरा दिन ये कंसोलिडेशन में चला गया उसका। तो अभी मैं इसलिए मैं 100 पॉइंट थोड़ा बढ़ा के बोल रहा हूँ ऊपर में 35,600, जब तक 35,600 ब्रेक नहीं होता। और यहाँ पे देखो एक लो लगा, ये लो ब्रेक हो गया, और ये लो ब्रेक होने के बाद जैसे ही ये 35,600 ब्रेक हुआ, बड़ी बड़ी कैंडल बनना शुरू हुई है, रेड कैंडल। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है 35,600 ब्रेक हो जाएगा ऊपर में, आपको ध्यान रखना है सिर्फ यहाँ पे इस लेवल के आसपास 35,700 का 35,700 ब्रेक हो जाएगा, आपको ऊपर में ये लेवल देखने को मिलेगा। ये जो हाई लगा है, ये जो हाई होगा इस पिछले वाले दिन का, यहाँ पे 35,900 के 950 के आसपास यहाँ पे ये आपको ये हाई टेस्ट होते हुए दिखेगा। कब टेस्ट हुए दिखेगा, जब 35,000 ये जो हाई होगा, ये हाई ब्रेक होता हुआ दिखेगा हमें 35,700। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा ऊपर में हम इस हाई को टच कर सकते हैं 35,950 के आसपास। बाइंग मोमेंटम 35,600 के ऊपर, सेलिंग मोमेंटम आपको जैसे ये लो ब्रेक हो जाएगा, ये लो ब्रेक होने के बाद और आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा 34,900 के आसपास। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन मार्क बना के रखा है। हो सकता है जैसे निफ्टी में हमने अजम्पशन किया, दोनों भी नीचे आए, नीचे आने के बाद दोनों भी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आने के बाद यहाँ पे हमें बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकती है, और फिर यहाँ से हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है 3600 वाला, और निफ्टी में वो वाला। तो जैसे ब्रेकआउट हो जाएगा हमें ऊपर में हमें रैली देखने को मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आएगा तो मेक श्योर लाइक कर देना, नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना।